हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके आज की क्लास में। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की स्ट्रैटेजी हम ये लेकर आए हैं कि जो बच्चे अभी तक यूपी बोर्ड की तैयारी नहीं कर पाए हैं और उनके लिए लास्ट मोमेंट बचा है और उन्हें क्या करना है, टॉप करना है। जो एवरेज बच्चे हैं उनको क्या लाना है, 40 से 50 नंबर लाना है। और जो कमज़ोर बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक एक भी दिन नहीं पढ़ा है, मान के चलते हमने जिन्होंने अभी तक क्या किया है, जीरो पढ़ाई किया है, ठीक है, वो भी कितने नंबर लाएंगे, 30 से 35 नंबर आसानी से ला देंगे यदि कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, यदि एक दिन भी वो पढ़ के चले जाते हैं तो। ठीक है, इस बात की गारंटी है। पर कोई बच्चा क्या सोच रहा होगा, ये सर एकदम फेक है। फेक नहीं है, ठीक है, पर क्या करना है आपको, बस एकदम हमारे क्या रूल फॉलो करने हैं। ठीक, कैसा देखिए, क्या करना है आपको, जिन बच्चों को क्या करना है, टॉप करना है। टॉप करना है ना, किसी बच्चों क्या होता है, 65 नंबर लाने हैं। कितने लाने हैं, 70 में से 65 से 68 नंबर लाने हैं, वो भी देखिए हिंदी में। ठीक है, किस में लाने हैं, हिंदी में लाने हैं। ठीक है, और ये जो आपका हिंदी सब्जेक्ट होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। क्यों होता है, यदि आप इसमें फेल हो जाते हैं तो आपको सभी सब्जेक्ट में फेल माना जाता है। यूपी बोर्ड का क्या है, नियम है हमारा। ठीक है, देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें, जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको क्या लाना है, 30 से 35 नंबर तो आसानी से मिल जाएंगे। यदि कल पेपर है, यदि आज पढ़ रहे हैं तो फिर भी आएगा। क्यों आएगा, देखिएगा अभी। एवरेज बच्चा है उसको क्या लाना है, 40 से 50 नंबर आ जाएंगे उसके। यदि वो क्या करता है, 2 से 3 दिन तक पढ़ता है, 2 से 3 दिन यदि वो लगातार पढ़ लेता है, 2 से 4 घंटे, तो उसके आराम से 40 से 45 नंबर आ जाएंगे। ठीक है, अब जो है, जो इनको क्या करना है, टॉप करना है। जो हमारे सबसे अच्छे बच्चे हैं, जिन्होंने अभी तक क्या किया, पूरे साल पढ़ाई किया है, बस क्या है, उसको लास्ट मोमेंट में अच्छी सलाह चाहिए। ठीक है, ताकि वो अच्छे पूरे नंबर ला पाए। ठीक, देखिएगा, सबसे पहले हम क्या शुरू करते हैं, आपको पता ही है कि हमारे क्या आते हैं, सबसे पहले क्या आते हैं, 20 क्वेश्चन आते हैं, वो भी कितने नंबर के, एक एक नंबर वाले आते हैं, यानी कि एमसीक्यू टाइप में। ठीक है, यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, यानी कि जिसमें 4 ऑप्शन होते हैं, उनमें क्या करना, आपको एक टिक करना होता है। ठीक, अब देखिए, जो कमज़ोर हैं उनके लिए हम पहले आपको पूरा बता दें, जिनके 35 से 40 नंबर आ जाएंगे। देखिएगा, जो आपका लास्ट क्वेश्चन होता है, यानी कि निबंध संग्रह। निबंध आपको कितने नंबर का आता है, 9 नंबर का आता है पूरे पेपर में। ठीक, तो यदि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, देखिए निबंध कितने कैटेगरी का आता है, शिक्षा में आता है, वैज्ञानिक आता है, वैज्ञानिक में यानी कि फ़ोन के बारे में पूछ लिया, अच्छाइयाँ और बुराइयाँ पूछ लिया, सामाजिक में पूछ लिया। ठीक है, धार्मिक में आता है, स्वास्थ्य में आ गया आपका, पर्यावरण आ गया, जैसे स्वास्थ्य में कोरोना है, पर्यावरण आ गया, किसी प्रदूषण में आ गया। इस तरह आपको देखिए निबंध आ जाता है। तो ही आंखें मूंद के आप लिख सकते हैं निबंध को। जैसे आप लिखेंगे तो कितने नंबर आ जाएंगे आपको, आसानी से 8 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, कैलकुलेट करिएगा, यहाँ से 8 नंबर आपको मिल गए। अब आगे देखिए, श्लोक आता है कितने नंबर का, 2 नंबर का आता है। तो श्लोक तो आपके लिए पक्का ही है। क्या करना है आपको, 2 श्लोक को ही लर्न करके जाना है। कितने श्लोक लर्न करना है आपको, 2 श्लोक कर लर्न करना है। क्यों लर्न करना है, देखिए, यदि आपका कहीं ना कहीं से इसमें आ गया, क्योंकि देखिए आपको संस्कृत में अनुवाद करने के लिए भी आता है, यदि उनमें से क्या आ गया, दो आपने जो लर्न किया वही आ गया है, तो आप पेपर में क्या लिखेंगे, आपको पेपर में क्या करना है, अलग लिखना होता है। देखिए, आपको क्या करना है, 2 श्लोक लर्न कर लेना है, ताकि आपको एक उसमें आप कॉपी में लिख पाएँ। देखिए, 8 और 2 कितने नंबर हो गए, 10 नंबर। ठीक, अब यहाँ समझिएगा, आपने प्रश्न उत्तर भी नहीं लर्न किया है, कोई इसको छोड़ दीजिए। पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, कमज़ोर बच्चों की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए जीवन परिचय। अब जीवन परिचय आता है, आपने यदि जीवन परिचय कुछ नहीं पढ़ा है तो देखिए, किसी न किसी आपको लेखक तो कुछ पता ही होगा, किसी न किसी लेखक के बारे में तो जानते होंगे। क्या करना है आपको, जीवन और मृत्यु किसी न किसी लेखक की एक जीवन परिचय आप अच्छे से पढ़ लीजिए, जो कि एकदम फेमस है और हमेशा आता है। अभी देखिए, अभी आप बताएंगे कि कौन से हमारे सबसे अच्छे जीवन परिचय हैं, जो हमेशा क्या कहते हैं, 90% आने के चांस होते हैं। ठीक है, तो अभी सब कुछ आपको इसी वीडियो में पता चलेगा। ठीक है, तो बने रहिएगा वीडियो में। जीवन परिचय क्या करना है आपको, एक कर लेना है, जिनमें से आपको 3 से 4 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए 8 2 10, और 10 क्या करते हैं हम, देखिए इधर एक तरफ नोट कर लेते हैं आपके सारे नंबर। निबंध से कितने मिल जाएंगे आपको, निबंध से मिल जाएंगे आपको 8 नंबर। ठीक है, श्लोक से कितने मिल जाएंगे आपको, 2 नंबर। ठीक, अब जीवन परिचय से कितने मिल जाएंगे आपको, जीवन परिचय से मान के चलते हैं आपको मिल जाएंगे 4 नंबर। ठीक, अब आगे देखिए, खंड काव्य के कथानक। देखिए, कथानक क्या है, यदि आपका कल एग्जाम है, ठीक है, तो सीधे आपको अपनी बुक उठानी है, और जो आपकी यानी कि आपके जो स्कूल में जो पढ़ाया गया हो कथानक, उसको क्या करना, कहानी को एक बार पढ़ लेना है। क्या करना है आपको, सिर्फ केवल एक ही बार पढ़ लेना है। और पेपर में इस प्रकार आपका आ जाता है, देखिए जो भी कहानी है, हम देखिए आपको एग्जाम्पल देते हैं पहले। देखिए, फिर भी क्या क्या करना है, आपको एग्जाम्पल की कोई ज़रूरत ही नहीं है। देखिए, आपकी जितनी भी कहानियाँ हैं, उनको क्या करना है, आपको एक एक घंटे में क्या करना है, सभी को पढ़ लेना है। बस रफली आपको एक बार पढ़ना ही है। देखिए, कहानी तो आपके दिमाग में छप ही जाती है।
ठीक है। क्या करना है, एक बार आपको कहानी सारी पढ़ लेना है और उससे आप आसानी से कहते हैं 3 नंबर पा सकते हैं। ठीक है, एकदम बहुत ही सरल होता है। बस आपको क्या करना है, लिखना है। देखिए हमने क्या लिखा, कहानी से आपको कितने नंबर मिल जाएंगे, 3 नंबर मिल जाएंगे। देखिए कोई रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है आपका, ठीक है, पर क्या है, रफली आपका है, कोई रटने वाला सब्जेक्ट यहाँ से नहीं है। अब देखिए कहानी हो गई यहाँ से। अब आगे आप गद्यांश का संदर्भ और पद्यांश का संदर्भ। देखिए यदि आप स्कूल गए होंगे, कभी ना कहीं तो स्कूल गए होंगे आप, तो आपके यहाँ संस्कृत और पढ़ाया ही गया होगा। ठीक है, जैसे संस्कृत पढ़ाया गया, किसी न किसी आपको अनुवाद देखिए अथवा में आता है, 2 आपको आते हैं, 2 गद्यांश से आते हैं आपके। ठीक है, 2 गद्यांश आएंगे और 2 पद्यांश आते हैं। ठीक है, उनमें क्या करना है, आपको एक करना होता है, 2 आते हैं, एक ही करना होता है। ठीक है, हमने अपने चैनल पर पेपर अपलोड कर दिया है, जो कि आप वहाँ से देख लीजिएगा कि हमारा पेपर कैसे आता है। ठीक है, इसमें आपको केवल बताने वाले हैं कि आपको नंबर कैसे लाना है, बिना रटे आपको नंबर आ जाएंगे। देखिए किसी न किसी गद्यांश को आप करने का कोशिश करिएगा, जिससे आपकी, ताकि पूरे नंबर तो नहीं, 1 से 2 नंबर आपको आसानी से मिल जाए। ठीक है, तो किसी न किसी संस्कृत में हम मान के चलते हैं आपने कुछ लिख दिया होगा, तो संस्कृत से आपको क्या नंबर मान के चलते हैं, 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, कितने में से, 10 में से आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक, अब देखिए अब आ गई अब बात की आपकी गद्य और पद्य से। ठीक, अब ये गद्य और पद्य क्या है, देखिए 6-6 नंबर का आता है। ठीक, अब बताते हैं आपको इसका एग्जाम्पल देकर आपको। देखिए आपको पहले ही लेसन शुरू लेते हैं। मान के चलिए क्या करना है आपको, देखिए आपको पहला ही लेसन क्या है, आपका मित्रता है। ठीक, कोई भी ले लीजिए आप गद्यांश, मान लीजिए हमारा क्या है, पहला ही गद्यांश है, छात्रावास में मित्रता तो धुन सवार रहती है। ठीक है, इसी तरह का आपके पेपर में आएगा। ठीक है, और 2 आएंगे, एक इस तरह का आएगा और दूसरा भी इस तरह का आएगा, अलग अलग चैप्टर से आएंगे। ठीक, उनमें से पहला आपका क्वेश्चन क्या होता है, जो भी निर्धारित रहता है हमेशा यही आता है, क्या आता है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ आएगा, या तो आपको लेखक का नाम आएगा, ठीक है, और पाठ का नाम आएगा। ये क्वेश्चन में यही आता है। ठीक है, तो ये तो आपका कंफर्म है पहला क्वेश्चन कि हमारे क्या करना है, गद्यांश लिखना है। अब गद्यांश कैसे लिखना है अभी हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या। देखिए क्या करना, देखिए आपको पहले इसको पढ़ लेना पूरा गद्यांश। तो रेखांकित अंश की आपको व्याख्या, देखिए कोई बहुत बाहरी चीज़ नहीं लिखना होता है आपको। देखिए जो रेखांकित अंश है उनको एक बार आपको पढ़ना है, बस उसी से रिलेटेड सारा कुछ लिख देना है इसमें। ठीक है, तो कितने नंबर मिल जाएंगे आपको, 2 नंबर तो यहाँ से मिल जाएंगे आसानी से। ठीक, और उसी प्रकार क्या कहता है, ये क्वेश्चन भी आपका, किस युक्ति में हृदय की भारी उथल पुथल का भाव भरा हुआ होता है। जैसे आप इस गद्यांश को पढ़ेंगे तो आपका इसी से क्वेश्चन भी आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए 2 और 2 4 नंबर तो आपके कंफर्म हो गए। यदि आप गद्यांश नहीं भी लिख पाते हैं तो आपको 4 नंबर तो आ ही जाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार क्या होता है, आपका पद्य से भी आता है, सेम 2 आते हैं आपके पद्य में, यानी कि जो आपका लाइन बाई लाइन लिखा होता है उसको हम पद्य बोलते हैं। ठीक है, पद्य कैसे होता है, देखिए ये मान लीजिए आपको क्या लिखा हुआ है, ये देखिए पद्य की पंक्तियां हैं हमारी। ठीक है, इनमें से देखिए 2 आपके आ जाएंगे। ठीक, मान लीजिए 2 हमारे कोई भी हैं, इनमें से क्या करना, आपको एक ही करना होता है, या तो आप ये कर लिए या तो ये कर लिए, अलग अलग चैप्टर से आते हैं। ठीक है, सेम उसी प्रकार क्या होता है, आपके 3 क्वेश्चन इसमें भी आते हैं। उपयुक्त पद्यांश का आएगा संदर्भ, गद्य होगा तो गद्य, और पद्य में होगा क्या होगा, पद्यांश का संदर्भ आएगा, और रेखांकित अंश की ये व्याख्या, और एक क्वेश्चन उससे रिलेटेड आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन और रेखांकित अंश की व्याख्या तो आप कर पाएंगे। ठीक है, कुछ भी देखिए, मान चलिए हम कोई भी एक पंक्ति ले लेते हैं और आप, ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। ठीक है, अभी देखिएगा, जैसे कि हमने ले लिया हिमालय से। ठीक है, कोई भी हमारा चैप्टर है, आगे जैसे यही हमारी पंक्तियाँ मान के चलिए पेपर में आ गई हैं। ठीक है, लिखा है, हे चिर महान यह स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल भरसा देती है, जाती है रंगीन हास। देखिए इसमें तो कुछ ना कुछ तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, बस उसको क्या करना है, आपको लिख देना है। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या में इसी से रिलेटेड। ठीक है, कम से कम 4 से 5 लाइन लिखना है, तो आपको टीचर समझ जाएगा कि इस बच्चे को कुछ ना कुछ तो आता ही है। ठीक, तो मान के चलते हैं क्या, आपको गद्य और पद्य से और गद्य से कितने नंबर आ जाएंगे आपके, 2 तो यानी 4 और 4 नंबर आ जाएंगे। ठीक, अब देखिए कितने हो गए, 4 4 8 2 10 10 3 13 13 4 17 17 2 19 19 1 20 7 27। देखिए 27 नंबर यहाँ से क्लियर हो गया आपका। ठीक, कितने नंबर हो गए यहाँ से, 27। अब देखिए आप इतने तो बेवकूफ़ हैं नहीं कि 20 नंबर का आपको MCQ आ जाए और आपने तुक्का लगाया हो। ठीक है, 20 में से आपने किसी न किसी में टिक लगाया हो, उसमें से आपकी 5 न सही हो जाए, 15 गलत भी होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, कि 15 हैं गलत भी होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, 5 तो आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए उधर से कितने नंबर हो रहे थे हमारे, 27, और यहाँ से कितने मिल जाएंगे आपको, 5। तो देखिए 32 नंबर आसानी से आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे आपके। देखिए 30 से 35 नंबर तो आपके आसानी से आ ही जाएंगे। कहीं ना कहीं से आपने, कोई बच्चे यदि आपने बता दिया, ठीक है, किसी न किसी से आप नकल कर लिया, ठीक है, इसके भरोसे मत रहिएगा, आप अपने दम में रहिएगा कि हमको कितने लाना है, 35 नंबर लाना है, वो भी एक दिन पढ़ के। ठीक,
तो आप देखिए एक दिन में पढ़ के आप कम से कम 35 नंबर ला जाएंगे, नहीं 32 से 35 नंबर आसानी से आपके आ ही जाएंगे। ठीक है, वो भी बिना रटे। अब देखिए चलते हैं एवरेज बच्चों के पास। ठीक, एवरेज बच्चे क्या हैं, जो कभी ना कभी पढ़ते हैं। ठीक है, कभी किताब उठा लिया, कभी कुछ पढ़ रहे हैं, कभी कुछ पढ़ रहे हैं। देखिए गद्य और पद्य साहित्य उनके लिए भी हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। इनको भी अपने मान लिया हमने एवरेज बच्चों के लिए काट दिया, 10 नंबर उनके लिए भी काट दिया हमने। अब देखिए रस छंद अलंकार है आपका। ठीक है, सभी बच्चे देख रहे हैं ना। देखिए रस छंद अलंकार है, तो रस छंद अलंकार देखिए कितने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 है। ठीक है, रस भी हमारे 2 से 3 है, छंद भी है 2, अलंकार देखिए 3 है आपके। ठीक है, दिखाते हैं आपको कितने अलंकार हैं। ये देखिए आपके रस कितना, देखिए रस में एक ट्रिक आपको बताते हैं क्या है। आपको क्या करना है, केवल स्थाई भाव और रस याद कर लेना। जैसे श्रृंगार रस का स्थाई भाव रति है, करुण रस का शोक है, वीर का उत्साह है। बस इतना ही आपको पढ़ लेना है। और जैसे ही कोई रस आ जाए, ठीक है, किसमें आएगा, आपको एग्जाम्पल पूछेगा। ठीक है, एग्जाम्पल से आगे, क्योंकि आपका टिक द करेक्ट ऑप्शन में आता है, एमसीक्यू में आता है, बहुविकल्पी में। देखिए आपको लिखना तो पड़ेगा नहीं, किसमें आएगा, एमसीक्यू टाइप में आएगा। तो देखिए इसी से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन फंस जाएगा। और यदि आप इनके एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं जो आपके लिखे हुए हैं, ठीक है, अच्छे तरीके से आप समझ लेंगे, तो आपका ये नंबर 3 नंबर आसानी से क्लियर हो जाएगा रस छंद अलंकार से। देखिए रस और छंद और अलंकार को तो आपको क्लियर ही होना चाहिए, क्योंकि देखिए आपके कितने अलंकार हैं, केवल 3 अलंकार हैं। और आपके टीचर ने इतने अच्छे तरीके से इसको समझाया होगा, आई होप कि आप तुरंत ही समझ गए होंगे। देखिए परिभाषा दी गई है, जब दो वस्तुओं के या व्यक्ति गुण धर्म, इसको आप मत समझिए क्या किया जाता है। देखिए उपमेय में उपमान में क्या किया जाए, तुलना की जाए। यहाँ क्या होता है, हमारा उपमा अलंकार होता है। ठीक है, और उत्प्रेक्षा क्या होता है हमारा, जहाँ क्या होती है, उपमेय में उपमान की संभावना की जाए। जैसे आज बारिश शायद हो सकती है, जहाँ पर इस तरह की चीज़ें आ जाए, वहाँ क्या होता है, हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, देखिए इसी वीडियो हमने क्या बता दिया आपको, रस छंद अलंकार भी क्लियर करा देंगे। अब देखिए रूपक क्या होता है, जिसमें हमारा भेद रहित आरोप कह दिया जाए। आरोप का मतलब समझ रहे हैं, जैसे हमने कह दिया आपने कि हमारी इस लड़के ने पेंसिल चुराई है। ठीक है, इस तरह सारी चीज़ आ जाए। जैसे लिखा हुआ है ना, विकट जटे जौ लघु निपट खटु न कपट कपाट। यहाँ पर क्या है, कपट उपमेय या उपमेय, कपाट उपमान है, का आरोप रूपालंकार। ठीक है, रूपक अलंकार है यहाँ पर। ठीक है, आरोप आ गया आपका। ठीक है, इस तरह आप देखिए लिखा है ना, उदत उदयगिरी मंच पर रघुवर बार पतंग विकसे सन सरोज रभ हास्य लोचन भ्रंग। इस तरह के आप थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो आपके देखिए रस छंद अलंकार भी क्लियर ही हो जाएंगे। ठीक है, तो मान चलते हैं क्या है, आपको 3 नंबर यहाँ से मिल गए। ठीक, अभी देखिएगा व्याकरण, उपसर्ग और प्रत्यय क्या है। देखिए उपसर्ग क्या है, जो हमारा आगे जुड़ता है। क्या होता है उपसर्ग, ऊ से याद कर सकते हैं, आ हमारा क्या होता है, आगे जुड़ता है। ठीक है, आ, तो इससे आ से आप क्या कर सकते हैं, आगे। आगे मतलब जो आगे जुड़ता है, जैसे लिखा हुआ है आप आपके पेपर में आ जाए, अप से बनने वाला उपसर्ग क्या होगा, तो आप देखिए लिखा होगा कहीं अपमान। ठीक है, कहीं लिखा होगा अपना। ठीक है, और कहीं लिखा होगा अपसरा। ठीक है, इस तरह के आपके 3 से 4 एग्जाम्पल आएंगे। तो आपका देखिए कौन सा सही होगा, देखिए जिसमें आपका सार्थक शब्द निकले। देखिए मान भी है और अप भी है। देखिए अपमान, इस तरह का आपका आंसर सही हो जाएगा। इस तरह आप टिक कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही आपका सार्थक शब्द निकालना चाहिए, जैसे अब यहाँ लिखा अप लिखा है, यहाँ ना लिखा है, इसमें देखिए कोई शब्द नहीं निकल रहा है। अब सरा, देखिए सरा भी क्या है, कोई शब्द नहीं है, पर क्या है, मान हमारा शब्द है। इस तरह आपके निकाल आएंगे। ठीक, अब देखिए 3 हो गए। 4 और प्रत्यय क्या होता है, जो हमारे पीछे जुड़ता है, जैसे गच्छा भी। ठीक है, शरणागत, जैसे शरण लिखा हुआ है, गत लिख दिया, शरणागत हो गया। इस तरह आपके प्रत्यय हो गए। देखिए 1 और 2 नंबर ये हो गए आपके, 3 से 5 हो गए, 5 नंबर हो गए ना। अभी आगे देखिएगा समास भी आपको छोड़ दीजिए, आपकी मान चलिए अभी अब समझ में नहीं आ रहा, आपको छोड़ देना है। ठीक, तद्भव शब्दम, देखिए पर्यायवाची तो आप जानते हैं, पर्यायवाची तो आपको निश्चित ही आ जाएगा, हम मान के चलते हैं। देखिए यहाँ से आपको 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक, अभी आगे देखिएगा संस्कृत व्याकरण। देखिए संधि में तो आपको नंबर छोड़ने ही नहीं है। क्यों नहीं छोड़ना है, क्योंकि आप देखिए 2 ही संधि हैं। कितनी संधि हैं आपको, 2 संधि हैं, और इनको आप तुरंत याद कर लेंगे। देखिए आपके वीडियो में ही याद हो जाएगा, इसी वीडियो में देखिएगा कैसे। देखिएगा ये हमारी संधि है। ठीक है, कितनी संधि हैं आपकी, केवल 2 संधि हैं। कैसे पढ़ना देखिएगा एकदम आसानी से, बिना किसी चिंता के। देखिए कौन कौन सी है, पहले यड़ संधि और वृद्धि संधि। पहले हम यड़ संधि की बात आपको बताते हैं। इसमें आप सूत्र वूत्र में कुछ ना जाइए, क्योंकि आपका देखिए किस में आता है, एमसीक्यू में आता है। पहले हमारी क्या ज़्यादा चिंता थी, अब क्या था हमारे एमसीक्यू में। देखिए यड़ संधि की पहचान क्या है, कि इसमें देखिए हमारा क्या होता है, आधा अक्षर मिलता है। देखिए यद्यपि, प्रत्येक, सख्या, गमन। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपके आधे शब्द जहाँ मिल जाए, मान के चलिए वहाँ यड़ संधि है हमारी। ठीक है, और
और आपका पेपर में और कोई संधि नहीं पूछी जाएगी, एक यड़ संधि ही पूछी जाएगी और एक वृद्धि संधि पूछी जाएगी, दो में से एक ही संधि पूछी जाएगी। ठीक है, यदि आप सोचेंगे यड़ संधि हमारा नहीं है, देखिए कौन संधि होगी हमारी, वृद्धि संधि होगी वहाँ पर। ठीक है, वृद्धि संधि कैसे, देखिए इसमें क्या आ रहा है आपका, ए से अ हो जाता है, देखिए ए से क्या होता है अ, देखिए यहाँ लिखा हो ना एक एक एकाएक, देखिए सभी में आय आ रहा है कि नहीं, देखिए महेश्वरी, सदैव, दैवेशरम, देखिए क्या होता है अय और औ आ रहा है, देखिए महोज, महोषधम, यशोधरम। ठीक है, कितने आ रहा है, क्या आ रहा है, आपका अय आ रहा है और औ आ रहा है, दो ही आपके शब्दार हैं इसमें, क्या हो जाए, ए का अय बन जाता है और ओ का औ बन जाता है। ठीक, बस इतना ध्यान रखना है आपकी। देखिए वृद्धि संधि और यड़ संधि, यड़ संधि में क्या होता है हमारा आधा अक्षर आता है और वृद्धि संधि में क्या होता है ए और ओ आ जाता है। देखिए सभी में यही एग्जाम्पल आ रहे हैं ना आपके, बस एक बार क्या करना है आपको, एग्जाम्पल अच्छे से पढ़ लेना है 2 मिनट में और आपका पेपर भी क्लियर हो जाएगा यड़ संधि यानी कि संधि से। ठीक, अब देखिए आपने संधि से भी क्या नंबर 1 अच्छे से प्राप्त कर लिया। ठीक, अब आ गई शब्द रूप की बात। देखिए शब्द रूप तो आपके बहुत हैं, तो छोड़ दीजिए इसको यदि आपको नहीं पढ़ पा रहे हैं। ठीक है, यदि आपके पास ज़्यादा टाइम है तो ये छोड़ने के लिए कोई टीचर आपको नहीं कहेगा, पर क्या है आपको पढ़ना ज़रूर है। ठीक है, फल मति मधुर, यदि आपके पास 4 से 5 दिन का टाइम है तो आसानी से आप इसको भी पढ़ लीजिए। ठीक है, और एकदम आसान तरीके से आपको याद भी हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ से आप कितने नंबर हो गए, 3 2 5 5 1 6 6 1 7 नंबर, 7 1 8 नंबर। ठीक है, अब आगे देखिएगा शब्द रूप, धातु रूप, सर्वनाम। और यदि आप 1 2 नंबर इसमें से और कहीं से पा जाते हैं, जैसे 20 में से क्या करना है, हम मान के चलते हैं आपको 10 नंबर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप एवरेज बच्चे हैं, यानी आप कभी कभी पढ़ लेते हैं और आपको ज़्यादा भी आता है। देखिए 20 में से तो कहीं कहीं 1 2 क्वेश्चन हमारे गलत भी हो जाएंगे, तो हम क्या मान के चलते हैं आपके 10 नंबर यहाँ से क्लियर हो जाएंगे, 20 में से 10। अब देखिए खंड जो बा होता है उसमें हमारे 50 नंबर आते हैं लिखने के। अब यहाँ से आपका लिखने का पोर्सन चालू हो गया, आपको बस यहाँ क्या करना है, लिखना ही लिखना है। ठीक है, अब देखिए गद्य और पद्य, यदि आप पूरे साल पढ़े हैं, ठीक है, तो आपको गद्य पद्य भी आ जाएगा, आएगा ना। तो देखिए गद्य अभी हमने आपको पहले ही समझा दिया है कि हमारे कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपके मान देखिए 12 नंबर यहाँ से क्लियर हो जाएंगे, 12 से मान के चलते हैं 10, कोई एक क्वेश्चन गलत हो गया तो देखिए मान के चलते हैं आपको 10 नंबर क्लियर हो गया। ठीक, अब देखिए संस्कृत गद्यांश का संदर्भ और पद्यांश में संदर्भ। ठीक है, अब जैसे दो थोड़ा थोड़ा आप लिख देंगे, दोनों में ही लिखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 3 भी नंबर मिल जाएंगे यहाँ से। यदि आपको 5 पूरे नहीं मिलेंगे तो कितने नंबर हो जाएंगे आपके, 6 नंबर। तो देखिए यहाँ से 6 नंबर हो गया आपका। ठीक, 10 20 और 6 यहाँ से 26। खंड का आपसे कथानक यानी कहानी तो आपका क्लियर ही है। ठीक है, कहानी से आपको 3 नंबर मिलने ही मिलने हैं, क्योंकि आप यदि आप एक भी बार पढ़ते हैं तो आपको कहानी तो रट ही जाएगी। ठीक है, और कुछ नहीं करना। देखिए उसका क्या होता है, कहानी के बारे में लिखना होता है, इस तरह के सारे प्रश्न आते हैं आपके। अब आ गए जीवन परिचय। ठीक है, जीवन परिचय क्या करना है, देखिए जो टॉप बच्चे हैं, जो एवरेज बच्चे हैं, सभी को एक बार समझ लेना है। देखिए बार बार समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, देखिए गद्य खंड में आपके कितने जीवन परिचय हैं, 7 हैं। देखिए इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं ये आपको समझना है। देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और जयशंकर प्रसाद भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको क्या करना है, केवल इन दोनों को 100% पढ़ना है। कितने परसेंट, 100%, यानी कि बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। ठीक है, इनके दोनों के आने के चांस बहुत होते हैं। देखिए आपके पेपर में कितने आते हैं, 3 जीवन परिचय आते हैं, उनमें से क्या करना होता है, केवल 1 करना होता है। कितने करने होते हैं, केवल 1। 3 में से क्या करना होता है, केवल 1 करना होता है। ठीक है, अच्छे से समझ लीजिएगा पेपर के बारे में। देखिए 1 से 2 आपने इसको पढ़ लिया, यदि इन तीनों में से कोई एक फंसेगा तो आपका देखिए 1 तो ही आ जाएगा, इसको कन्फर्म है आपका। ठीक, उसके बाद देखिए यदि आपने इन दोनों को अच्छे से पढ़ लिया है, कितने यदि मान के चलते हैं आपके पास 3 से 4 दिन का टाइम है। ठीक है, तो देखिए आपको क्या करना है, एक जीवन परिचय और पढ़ लेना है रामधारी सिंह दिनकर का। ठीक है, आपको 3 जीवन, देखिए इनको 100% पढ़ना है, इसको आप 70% पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्या करना है आपको, मेन मेन क्या है आपका, जीवन और मृत्यु, माता पिता और रचनाएं, ये चार चार चीज़ें सभी को एक पेपर में लिख लीजिए और उनको अच्छे से रट लीजिए। ठीक, अब उसके बाद आ जाइए खंड काव्य यानी कि पद्यांश में। देखिए पद्यांश में क्या है आपका, सूरदास का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंथ, यानी सूरदास और सुमित्रा नंदन पंथ, ये दोनों आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि 90% आने का आपका चांस 100% रहता है। किसका, 100% इनका भी रहता है। ठीक है, और कहीं कहीं देखिए महादेवी वर्मा का भी आपका पूछ लिया जाता है, ये आपका देखिए ये 80% रहेगा आपका। ठीक है, देखिए इसमें क्या करना, आपको 3 जीवन परिचय पढ़ने, कितने, 3 जीवन परिचय, उसमें 2 और इसमें 3, यानी कि कुल आप कितने पढ़ने, 5 जीवन परिचय पढ़ने हैं, ताकि आपके पूरे पेपर में नंबर अच्छे आ पाए। ठीक है, अब देखिएगा आपके देखिए
जीवन परिचय से भी आपके नंबर आ जाएंगे आसानी से। जैसे 1-2 नंबर गलत भी होता है, देखिए आपके कितने नंबर आ जाएंगे, 8 नंबर यहाँ से आ जाएंगे। ठीक है, 10 तो नहीं आ पाएंगे पर 8 तो जरूर देगा टीचर। ठीक है, कितने होगा, यहाँ से 8 हो गया। अब देखिए श्लोक में तो आप 2 नंबर आसानी से पा जाएंगे, पाएंगे ना। क्या करना है आपको, 2 श्लोक लर्न करके जाना है, 2 से 3। ठीक है, 2 से कम नहीं लर्न करना है, 2 जरूर लर्न करना है। अब देखिए आ गया प्रश्न उत्तर। देखिए कितने आ गए, प्रश्न उत्तर आ गया आपका। कितने प्रश्न आते हैं आपको, 4 प्रश्न दिए जाते हैं पेपर में। ठीक है, कितने प्रश्न दिए जाते हैं, 4। 4 में से कितने करना होता है, केवल 2 प्रश्न करना होता है। ठीक है, यदि आप 4 में से 2 तो कर ही पाएंगे, यदि 2 नहीं कर पाएंगे तो क्या एक तो कर लेंगे, तो 2 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा ना 2 नंबर। यदि एक प्रश्न भी करते हैं तो, यदि टॉप करना है आपको तो देखिए 2 प्रश्न करना होगा। ठीक है, जो अच्छा बच्चा पढ़ने में होगा वो दोनों प्रश्न उसको आ रहे होंगे, वही हमारे क्या हो जाएगा, 65 नंबर लाने का प्रयास करेगा और वो लाएगा भी। ठीक है, अब देखिए आ गई आप बात की निबंध की। निबंध हमने आपको बता दिया कि 8 नंबर तो आपको आ ही जाएंगे। ठीक है, अब देखिए नंबर जोड़ते हैं, हमारे कितने आ जाएंगे, कम से कम नंबर जोड़ते हैं। ठीक है, 8 2 10, 10 2 12, 12 8 20, 20 3 23, 23 6 हमारा कितना हो जाएगा, 29, 29 10 39। ठीक है, 39 10 कितना हो जाएगा, 49। ठीक है, जो हमारा एवरेज बच्चा होगा 40 से 50 के बीच में, उसके नंबर अच्छे तरीके से आ जाएंगे। ठीक है, आ गए ना। और जो हमारे जो टॉप करेंगे उनके लिए तो क्या है, सभी चीज़ें पढ़ना है और वो अच्छे से नंबर भी कितने लाएंगे, 65 से 65 लाएंगे नंबर। देखिए जो हमने यहाँ छोड़ दिया है उसको भी क्या करना है, आपको छोड़ना नहीं है, उसके भी बारे में कुछ ना कुछ जानकारी लेना है। क्योंकि देखिए जो टॉप करेगा वो यहाँ 3-3 नंबर थोड़ी लाएगा, वो पूरे पूरे लाएगा, 5 से 5 लाएगा। ठीक है, क्यों लाएगा, उसकी राइटिंग स्किल बहुत अच्छी है। ठीक है, आप बहुत अच्छा लिखेंगे वहाँ पेपर में। एवरेज बच्चा तो वो है जो कभी नहीं पढ़ा है, कभी कभी पढ़ लेता है। ठीक है, वो हमारे एवरेज में आते हैं। जो बच्चा लगातार पढ़ रहा है, इधर लगातार तैयारी कर रहा है जनवरी से फरवरी से, तो वो तो 65 लाएगा ही, ये हमारी गारंटी है। ठीक है, तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और इसी तरह का आपको अदर वीडियो भी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखिए आप लोग क्या करते हैं, आप लोगों के लिए हम लोग मेहनत करते हैं, पर आप लोग क्या करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ना ही वीडियो को लाइक करते हैं। यही यदि कॉमेडी की वीडियो होती और आपको यदि जोक वाली वीडियो होती है तो क्या करते हैं, आप बहुत सारा लाइक करते हैं और शेयर भी करते हैं। ठीक है, पर आपको शिक्षा में आप कभी शेयर और लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं। पर प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।